ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, हम योग करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं योग करने की, लेकिन योग लगता नहीं और हमारा धैर्य टूटता रहता है, हमारा मनोबल कम होता रहता है। तो हम क्या करें? देखिए, आपको योग जारी रखना है। ये नहीं कि आपका योग नहीं लग रहा है तो आपका मन अंदर से कमज़ोर पड़ रहा है। नहीं, योग को आपको जारी रखना है, क्योंकि जब आप योग डेली करने लगोगे, उसकी रोज़ प्रैक्टिस करने लगोगे, तो वह सब आपकी रूटीन में आ जाएगा। जब नए नए बच्चे होते हैं या शुरुआत करते हैं हम, तो हमें थोड़ी दिक्कत आती है। नहीं हमारा मन एक जगह एकाग्र हो पाता, हमारे मन के अंदर व्यर्थ की बातें आती हैं, तो मन हमारा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगता है कि हाय हमसे योग नहीं हो रहा, हम क्या करें। बहुत सारी मन के अंदर बातें भी आती है, लेकिन आपको योग जारी रखना है, क्योंकि जहाँ धैर्य है वहाँ सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कहती हूँ कि योग को कभी मत छोड़ो। योग को जितना आप योग करोगे, नुमा शाम तो करोगे ही, जितना आप दिन में भी बार बार 1-1 मिनट 2-2 मिनट जितना भी आपके पास समय हो आप योग करोगे, उतने ही योग आपका लगने शुरू हो जाएगा। और वह आपकी स्थिति के ऊपर बात आएगी कि आप कितना योग को समय देते हो, कितना टाइम निकालते हो आप योग के लिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि एक टाइम योग कर लिया, दोबारा नहीं करा, या 2-4 दिन नहीं करा, फिर बैठे। तो कैसे आप योग पावरफुल लगा पाओगे? आपको धैर्य रख के योग करना है, उस परम पिता परमात्मा से बातें करनी है। देखो, वो हम आत्माओं का पिता है और वो हमें पढ़ा रहा है, वो स्वयं हमें योग करा रहा है। तो आपका योग क्यों नहीं लगेगा? लेकिन आपके अंदर विचार आने लगते हैं जब योग नहीं लगता। कोई बात नहीं, आने दो विचार। जब आप डेली योग करोगे वह विचार भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। जितना आप ज्ञान का चिंतन करोगे, जितना आप ज्ञान का मंथन करोगे, उतना ही आपका योग पावरफुल लगेगा। जब भी कहती हूँ कि मुरली सुनो, बार बार सुनो, उसका मंथन करो, सुदर्शन चक्र फिराओ, बुद्धि में ज्ञान रखो, उसकी उधेड़ बुन करते रहो। जितना आप ज्ञान का चिंतन करोगे उतने ही ज्ञान आपकी स्मृति में समाएगा। और एकाग्र होकर बैठो, क्योंकि एकाग्र होकर बैठोगे तो मन के अंदर व्यर्थ की बातें नहीं आने की, योग पावरफुल लगेगा। इसके लिए भी देखिए धैर्य रखें, क्योंकि एकाग्रता भी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। जितनी जितनी आपकी एकाग्रता बढ़ती रहेगी, आपका मन बुद्धि एक जगह स्थित होता रहेगा। और जब मन बुद्धि एक जगह स्थित हो जाएगा तो बाबा की याद तो ऑटोमेटिक ही आपके अंदर समाती रहेगी और व्यर्थ की बातों से आप मुक्त हो जाओगे। अब देखिए, आप सोच के देखो, एक बच्चा पढ़ाई करता है तो वो 1-2 दिन में पढ़ाई पढ़ के पास नहीं हो जाता, उसको भी पूरा साल लगता है, जब जाके कहीं वो पास होता है। तो ऐसी पढ़ाई हैगी, जितना आप पढ़ाई को पढ़ोगे और योग करोगे, बाबा को अपने साथ रखोगे, उतना ही योग पावरफुल लगेगा। देखिए, कभी भी अपने अंदर ये नेगेटिव विचार मत लाओ कि मेरा योग नहीं लगता, क्योंकि अगर बार बार आप मन में यही सोचोगे कि मेरा योग नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, मैं क्या करूँ, हाय वैसे कैसे, तो योग नहीं लगने का। आपका योग चाहे ना भी लग रहा हो, लेकिन आपको यही अपने मन को मैसेज देना है कि मेरा योग तो पावरफुल लग रहा है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। देखिए, जितना आप सुबह उठ के योग करोगे, क्योंकि हमारे मन के अंदर सुबह उठते ही व्यर्थ के विचार आने लगते हैं। कहीं किसकी बात आ गई, कोई पुरानी बात हमारे मन के अंदर चलने लग गई, या किसी की कोई आसपास की बात, या अपने घर ही की कोई बात हो गई। बहुत सारी बातें हैं और सुबह उठते ही वो हमारे मन में चलने लगती हैगी। फिर योग भी नहीं लगता, सारे दिन वही बात हमारे मन के अंदर चलती है। इसलिए कहती हूँ कि सुबह उठा करो, सुबह उठते ही बाबा से बातें करा करो। जो भी बातें करनी है वो बाबा से करा करो, चाहे आपकी दिन भर की कोई सी भी बात हो, और ज्ञान की बातें बाबा से करा करो। क्योंकि सारा खेल यही है कि हमें अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है, और हमारे विचार जब भी पॉजिटिव होंगे जब हम बाबा से बातें करेंगे, हम अपने आप खुद से बातें करेंगे। क्योंकि हम दुनिया वालों से बातें करते हैं, अब दुनिया वाले से तो नेगेटिव पॉजिटिव अच्छी बुरी बातें सब आती हैंगी, और फिर हमारे मन के अंदर फिर उसी के अनुसार हमारे मन के अंदर विचार चलते हैं। लेकिन हम क्यों ना मन ही मन बाबा से बातें करें,
क्योंकि उन बातों का हमें भी पता रहता है क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, हमें दुनियादारी में निकलना भी है, काम भी है, काज भी है, सब कुछ देखना है, लेकिन बाबा से हमें मन ही मन बातें करनी हैगी। ये तो बहुत आसान है कि हम मन ही मन बाबा से बातें करें। देखिए, आप जितना बाबा से मन ही मन बातें करोगे, बाबा से रूह रिहान करोगे, सुदर्शन चक्र फिराओगे, सब ज्ञान आपकी बुद्धि में होगा, तो आपका योग भी बढ़िया लगेगा। क्योंकि योग करते समय फिर हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा, व्यर्थ की बातें हमारे मन के अंदर नहीं आने की, क्योंकि ज्ञान हमारी बुद्धि में होगा और हम ज्ञान का चिंतन करेंगे बैठ के और बाबा से रूह रिहान करेंगे। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हम योग तो करते हैं तो हमारा योग लगता नहीं, तो हमारा धैर्य टूट जाता है, तो क्या करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।